सुबह का वक्त है। घर के आंगन में चहल पहल है। चाय की केतली छड़ी हुई है और भाप उठ रही है। बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। इतने में फुफ्फो अपनी साड़ी ठीक करती हुई आंगन में आती हैं। चेहरे पर नकली मासूमियत है, होठों पर मीठी मुस्कान, लेकिन आंखों में चालाकी। वो जोर से आवाज लगाती है, अरे बहू, चाय मेरे लिए पहले लाओ, बाकी सब बाद में। घर वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। बहू मन ही मन मुस्कुराती है लेकिन चुप रहती है। फुफ्फो कुर्सी खींचकर आराम से बैठ जाती हैं। अपने पंखे से हवा करती हुई नखरे दिखाती हैं। फुफ्फो बच्चों की तरफ देखती हैं। ये क्या कर रहे हो? ये सब खेल खेल में चीजें खराब कर देंगे। बच्चे चुपचाप उधर से हट जाते हैं। फुफ्फो की आंखों में जीत की चमक आती है। इतने में चाय आ जाती है। फुफ्फो धीरे से कप उठाती हैं और चुस्की भरती हैं। तुरंत मुंह बनाकर कहती हैं, चाय में चीनी कम है। पता नहीं आजकल बहुएं ध्यान ही नहीं देती। सब लोग चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। कोई मुंह खोलकर जवाब नहीं देता। फुफ्फो अंदर ही अंदर और फूल जाती है। उनकी चालाकियों की शुरुआत हो चुकी है। दोपहर का वक्त होता है। घर वाले खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बहू सब्जी काट रही है, बच्चे मेज लगाते हैं। फुफ्फो धीरे धीरे रसोई में आ जाती हैं। वो इधर उधर झांक कर देखती हैं। बहू, सब्जी ऐसे काटते हैं? तुम्हें कुछ आता भी है? बहू हल्की हंसी दबाकर कहती है, फुफ्फो, आप बताइए कैसे काटूं? फुफ्फो तुरंत चाकू पकड़ लेती हैं। सब्जी काटना शुरू करती हैं, लेकिन हाथ कट जाता है। वो जोर से चिल्लाती हैं, अरे रे, देखो मुझे चोट लग गई। सारे घर वाले भाग कर आते हैं। फुफ्फो नाटक करती हैं कि बहुत दर्द है। बच्चे कहते हैं, फुफ्फो बस हल्की सी खरोंच है। लेकिन फुफ्फो हाथ झटक कर कहती हैं, तुम्हें क्या पता दर्द कैसा होता है। सब लोग हंसी रोकते हैं। बहू पट्टी लेकर आती है और उनका हाथ बांध देती है। फुफ्फो सीधी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। अब खाना कौन बनाएगा? मैं तो घायल हो गई। सब लोग चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। फुफ्फो की चालाकी फिर सफल हो जाती है। वो आराम से बैठकर ताज़ा रोटियां खाती हैं और बाकी सबको मेहनत करने के लिए छोड़ देती हैं। शाम का वक्त होता है। आंगन में लोग बातें कर रहे होते हैं। फुफ्फो अचानक कहती हैं, अरे मैंने ही तो इस घर को संभाला है, वरना ये लोग कहाँ जानते थे तरीके। सब लोग सिर झुका लेते हैं, लेकिन बच्चों की आंखों में शरारत चमकती है। वो आपस में प्लान बनाने लगते हैं। फुफ्फो को सबक सिखाना पड़ेगा। फुफ्फो बच्चों की फुसफुसाहट सुन लेती हैं। वो तिरछी नजर से उन्हें देखती हैं। अरे, मैं सब समझ रही हूँ, तुम लोग मेरी बराबरी करोगे? बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन हंसी रोक नहीं पाते। फुफ्फो मन ही मन सोचती हैं, अभी तो बस शुरुआत है, असली चालाकियां आगे हैं। वो गहरी सांस लेकर हाथ कमर पर रखती है। उनकी आंखों में नई शरारत चमकने लगती है। रात का वक्त है। पूरा परिवार खाना खा रहा है। फुफ्फो सबसे पहले अपनी थाली खींच लेती हैं। पहले मुझे परोस दो, मैं बड़ी हूं ना। सब चुपचाप उनकी थाली भर देते हैं। वो सब्जी उठाकर सूंघती हैं, फिर नकली नाक सिकोड़ कर कहती हैं, अरे इसमें तो नमक ज्यादा है, खाना किस काम का? बहू धीरे से कहती है, फुफ्फो, बाकी सबको तो स्वाद ठीक लग रहा है। फुफ्फो तुरंत आवाज ऊंची करती है, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी जुबान खराब है। घर का माहौल कुछ पल को भारी हो जाता है। बच्चे एक दूसरे को देख हंसी दबाते हैं। फुफ्फो उनको घूरती है, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? फिर वो नाटकीय अंदाज में कहती हैं, छोड़ो, मैं तो भूखी ही रह लूंगी, और थाली किनारे रख देती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही फुफ्फो चुपके से रसोई में जाती है। गुपचुप पराठा और अचार निकालकर खाने लगती हैं। बच्चे खिड़की से झांक कर देख रहे होते हैं। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। देखो, अभी तो भूखी रहने का नाटक कर रही थी। फुफ्फो बच्चों को पकड़ लेती है। चुप रहो, ये बात बाहर निकली तो ठीक नहीं होगा। बच्चे मासूम चेहरा बनाकर कहते हैं, ठीक है फुफ्फो, लेकिन बदले में हमें मिठाई चाहिए। फुफ्फो सकपका जाती हैं, तुम छोटे होकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? बच्चे हंसकर भाग जाते हैं। फुफ्फो झुंझलाकर कहती हैं, ये नालायक बच्चे मुझे ही उल्टा बनाने पर तुले हैं। उनका चेहरा गुस्से और मजाक दोनों से भर जाता है। अगली सुबह फुफ्फो अपने कमरे से निकलती हैं। हाथ में पुराना अलमारी का ताला है। वो सबको कहती हैं, मेरी चीजों को कोई छेड़ेगा नहीं, सब ताले में रहेंगे। घर वाले हैरान होते हैं। बहू पूछती है, फुफ्फो, आप क्या क्या ताले में रखेंगी? फुफ्फो गर्व से कहती हैं, मेरे साबुन, तेल, अचार,
सब मेरी मेहनत की चीजें हैं। बच्चे कान में फुसफुसाते हैं। लगता है फुफ्फो को अपने खजाने पर शक है। वो हंसी दबाते हुए कमरे से भाग जाते हैं। दोपहर को फुफ्फो आंगन में बैठी हैं। कुर्सी पर पंखा झल रही है। ये सब काम करने वाले नालायक हैं। अगर मैं ना होती तो घर बिखर जाता। तभी पास बैठा बच्चा मासूमियत से पूछता है, फुफ्फो आप ही बताइए, घर कब बना था? फुफ्फो एक पल को रुक जाती हैं, फिर झेंप कर कहती हैं, अरे मैं तब नहीं थी, लेकिन मेरी दुआओं से बना है। सब लोग हंसी रोक नहीं पाते। फुफ्फो समझ जाती हैं कि फिर से मजाक बन गया। वो आंखें तरेर कर कहती हैं, हंसो हंसो, एक दिन तुम सबको मेरी अहमियत समझ आएगी। शाम होते ही फुफ्फो नया नाटक शुरू करती हैं। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, कोई मेरी मालिश कर दो। सब लोग काम में लगे रहते हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ता। फुफ्फो आवाज ऊंची करती है, अरे क्या मैं मर जाऊं तब ध्यान दोगे? तभी छोटा बच्चा आगे आता है। तेल की शीशी लेकर फुफ्फो के सिर पर जोर से डाल देता है। तेल साड़ी पर बह जाता है। फुफ्फो चीख पड़ती हैं, अरे रे ये क्या किया? बच्चा मासूमियत से कहता है, आपने ही तो कहा मालिश करो। पूरा घर ठाकों से गूंज उठता है। फुफ्फो चेहरा बनाती है, लेकिन अंदर से भी मुस्कुरा देती हैं। उनकी चालाकी थोड़ी नाकाम हो जाती है, लेकिन वो मन ही मन ठान लेती हैं, अब अगला दांव और बड़ा होगा। सुबह सुबह घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। डाकिया एक लिफाफा थमाता है। सब लोग हैरान होते हैं, ये किसके नाम का है? बहू लिफाफा खोलकर पढ़ती है। गांव में शादी का न्योता आया है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी फुफ्फो बीच में बोल पड़ती हैं, अरे अरे मेरे बिना तो ये बारात अधूरी रहेगी। सब लोग मुस्कुराकर देखते हैं। फुफ्फो गर्व से कहती हैं, शादी में सबकी निगाहें मुझ पर ही होंगी। बच्चे एक दूसरे को देख हंसते हैं। फुफ्फो आप ही बारात की शान हैं। फुफ्फो नकली शर्म से पल्लू मुंह पर रखती हैं, अरे बच्चों मजाक मत उड़ाओ। कुछ देर बाद फुफ्फो अपनी पुरानी अलमारी खोलती हैं। कपड़ों का ढेर निकल आता है। वो हर साड़ी एक एक करके निकालती हैं। ये वाली पहनूं तो सब ईर्ष्या करेंगे, नहीं ये वाली ज्यादा चमकदार है। पूरे कमरे में कपड़े बिखर जाते हैं। फुफ्फो खुद आईने के सामने घूम घूम कर देखती हैं। बहू अंदर झांक कर कहती है, फुफ्फो इतना सोचने की क्या जरूरत है? फुफ्फो तुरंत जवाब देती हैं, तुम नहीं समझोगी, शादी में मेरी इज्जत दांव पर है। शाम तक पूरा घर कपड़ों के गड़बड़झाले में फंस जाता है। बच्चे हंसते हुए कहते हैं, लगता है फुफ्फो ने अपने कमरे को बाजार बना दिया। फुफ्फो उन्हें घूरती है, तुम लोग समझदार नहीं, ये फैशन की दुनिया है। अगले दिन फुफ्फो सुबह से ही रसोई में टहल रही हैं। वो बहू से कहती हैं, शादी में जाने से पहले मिठाई तो चाहिए, बिना मिठाई के मेरा मूड कैसे बनेगा? बहू कहती है, अभी घर में मिठाई नहीं है। फुफ्फो नाक सिकोड़कर कहती हैं, तो फिर किस लिए इतना बड़ा घर है? मिठाई नहीं तो शादी में मैं कैसे चमकूंगी? इतना सुनते ही बच्चे बाहर से जलेबी का ठेला लेकर आते हैं। फुफ्फो खुश होकर दौड़ पड़ती हैं, लेकिन बच्चा चुपके से कहता है, जलेबी उधार पर है, पैसे आप देंगे। फुफ्फो सकपका जाती हैं, अरे ये तो बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन जलेबी सामने देख खुद को रोक नहीं पाती। छिप छिप कर आधी जलेबी खा लेती हैं। बच्चे जोर से चिल्ला देते हैं, देखो देखो फुफ्फो पूरी जलेबी खा गईं। घर वाले ठाकों से हंस पड़ते हैं। फुफ्फो गुस्से में कहती हैं, मैंने तो बस छकी थी, तुम सब झूठे हो। दोपहर का समय होता है। फुफ्फो कुर्सी पर बैठकर सबको आदेश देती हैं, कोई मेरा ब्लाउज इस्त्री करो, कोई सैंडल चमकाओ और कोई मेरे बालों में तेल लगा दो। बहू हंसकर कहती है, फुफ्फो आप तो रानी से भी ज्यादा तैयारी कर रही हैं। फुफ्फो गर्दन ऊंची करके कहती हैं, रानी नहीं, मैं तो महारानी हूँ। बच्चे धीरे से पंखा घुमाते हैं। एक बच्चा शरारत में पंखा उल्टी दिशा में करता है। फुफ्फो के बाल बिखर जाते हैं। वो घबराकर चिल्लाती हैं, अरे ये क्या कर दिया? बच्चे मासूम चेहरा बनाते हैं। फुफ्फो हवा तो दे ही रहे थे। पूरा घर ठाकों से गूंज जाता है। फुफ्फो खुद भी हंसी रोक नहीं पाती, लेकिन अगले ही पल फिर गंभीर हो जाती हैं। मजाक बहुत हो गया, अब मेरी इज्जत बचाओ, शादी में मुझे चमकना ही होगा। वो गहरी सांस लेकर आईने में खुद को निहारती हैं। उनकी चालाकी जारी रहती है। इस बार टारगेट है शादी में सबको मात देना। उनकी आंखों में नई शरारत की चमक है। बच्चे सोचते हैं अब मजा आएगा।
फुफ्फो का नया ड्रामा शुरू होने वाला है। शादी का दिन आ गया, पूरा घर तैयार हो रहा है। फुफ्फो सबसे पहले तैयार होकर आंगन में आ बैठती हैं। गले में मोटा हार, कानों में बड़े बड़े झुमके और हाथ में चमचमाती चूड़ियां। वो आईने में खुद को देखकर कहती हैं, देखना, आज सबकी नजरें मुझ पर ही टिकेंगी। बच्चे हंसकर कहते हैं, हाँ फुफ्फो, आपको देखकर लोग कहेंगे बारात में दुल्हन कौन है और फुफ्फो कौन। फुफ्फो नकली गुस्से में उन्हें डांटती हैं, चुप रहो, मेरी चमक से जल मत। सभी लोग बारात में पहुंचते हैं। वहां ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है, लोग नाच रहे हैं। फुफ्फो भी धीरे धीरे पैर थिरकाने लगती हैं। फिर अचानक माइक पकड़ लेती हैं, रुको रुको, ये नाच गाना तो ठीक है, लेकिन असली मजा तो तब है जब मैं डांस करूं। सब लोग हैरान होकर देखते हैं। फुफ्फो मंच पर चढ़ जाती हैं, फिर जोर जोर से नाचना शुरू कर देती हैं। ढोल वाला भी ताल बढ़ा देता है। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। देखो, फुफ्फो दुल्हन से ज्यादा नाच रही हैं। घर वाले शर्मिंदा होकर कहते हैं, अरे इन्हें नीचे उतारो, ये तो तमाशा बन जाएगा। लेकिन फुफ्फो रुकती कहाँ है। वो डांस करते करते पल्लू लहराती है। अचानक उनका पांव फिसल जाता है। वो सीधे पास की कुर्सी पर गिर पड़ती हैं। सारी ज्वेलरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। लोग हंसी नहीं रोक पाते। फुफ्फो उठकर कहती हैं, मैं तो बस सबको खुश करने के लिए नाच रही थी। फिर नकली आंसू बहाने लगती हैं, किसी को मेरी कद्र नहीं है, मैं तो हमेशा अकेली रहूंगी। घर वाले मजबूरी में उन्हें मनाने लगते हैं। अच्छा अच्छा, आप सबसे प्यारी हैं, अब रोना बंद कीजिए। फुफ्फो तुरंत आंसू पोंछ लेती हैं। सच में? तो फिर मुझे मिठाई सबसे पहले दो। सब लोग हंसी दबा लेते हैं। फुफ्फो खुशी खुशी मिठाई खा लेती हैं। शाम होते होते दूल्हा दुल्हन मंच पर बैठते हैं। फुफ्फो आगे बढ़कर उन्हें आशीर्वाद देने लगती हैं, लेकिन फोटो खिंचवाते समय फुफ्फो बीच में खड़ी हो जाती हैं। कैमरामैन कहता है, अरे आप थोड़ा साइड में हो जाइए। फुफ्फो नखरे में कहती हैं, मैं क्यों हटूं? फोटो तो मेरे बिना अधूरी है। दूल्हा दुल्हन हल्का मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं, लेकिन सब मेहमान हंसने लगते हैं। फोटो खींचने के बाद फुफ्फो मंच से उतरती हैं। बच्चे कहते हैं, फुफ्फो, फोटो में आप दुल्हन से भी ज्यादा चमक रही थीं। फुफ्फो नकली शर्माकर कहती हैं, अरे नहीं नहीं, तुम भी मजाक करते हो। लेकिन अंदर ही अंदर फुफ्फो खुश हो जाती हैं। उनकी चालाकी काम कर गई थी। आज पूरी बारात में लोग उन्हीं की बातें कर रहे थे। रात को घर लौटते वक्त फुफ्फो सबको समझाती हैं, देखा, अगर मैं ना होती तो शादी फीकी पड़ जाती। बच्चे फुसफुसाकर कहते हैं, अगर फुफ्फो ना होती तो तमाशा भी कम होता। सभी लोग हंस पड़ते हैं। फुफ्फो मुंह फुलाकर कहती हैं, हंसो हंसो, एक दिन मेरी कद्र जरूर करोगे। रात गहराती है। शादी से लौटकर सब थके हारे घर पहुंचते हैं, लेकिन फुफ्फो अब भी ऊर्जा से भरी हुई है। वो कुर्सी पर बैठकर कहती हैं, आज का दिन तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। बच्चे हंसकर पूछते हैं, फुफ्फो, शादी आपकी थी या किसी और की? फुफ्फो आंखें तरेर कर कहती हैं, तुम सब मुझे छेड़ना बंद करो, कल अखबार में भी मेरी तस्वीर छपेगी, देख लेना। बहू हल्की मुस्कान दबाती है, फुफ्फो, अखबार वाले दुल्हा दुल्हन की फोटो छापेंगे, आपकी नहीं। फुफ्फो तुरंत पलटकर कहती हैं, अरे दुल्हन तो रोज बनती है, लेकिन मैं तो एक ही हूँ, मेरे जैसी चमक किसी में नहीं। बच्चे तालियां बजाकर चिल्लाते हैं, वाह वाह फुफ्फो, आपकी बातों में भी चालाकी है। इतने में अचानक बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। फुफ्फो डर कर चिल्लाती हैं, अरे ये कैसा सन्नाटा है? बच्चे शरारत में माचिस जलाकर फुफ्फो के चेहरे के पास ले आते हैं। फुफ्फो डर कर उछल जाती हैं। अरे भगवान, भूत आ गया। सब लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। बहू कहती है, फुफ्फो, आप तो बहुत बहादुर हैं, भूत से क्यों डर गईं? फुफ्फो शर्म छुपाने के लिए बोलती हैं, मैं तो बस बच्चों को सिखा रही थी कि डरना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद बिजली वापस आ जाती है। फुफ्फो फिर कुर्सी पर बैठ जाती हैं। अब की बार हाथ में एक पुरानी डायरी लेती हैं। आज की सारी बातें मैं अपनी डायरी में लिखूंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि मैं कितनी महान थी। वो लिखना शुरू करती हैं। आज सब लोग मुझे देखकर जल रहे थे। दुल्हन भी सोच रही थी कि काश मैं फुफ्फो जैसी होती। बच्चे धीरे धीरे डायरी झांक कर पढ़ लेते हैं और जोर से हंसने लगते हैं। फुफ्फो, आपने तो खुद को हीरोइन बना डाला। फुफ्फो घूर कर कहती हैं, हीरोइन नहीं,
सुपरस्टार हूं मैं। पूरे घर में हंसी गूंज उठती है। फुफ्फो का नाटक, उनकी चालाकियां और उनकी शरारतें सबको हंसी से भर देती हैं। रात के आखिरी पहर फुफ्फो कहती हैं, अब सो जाओ सब लोग, कल नया दिन होगा और मेरी नई चालाकियां। बच्चे धीरे से फुसफुसाते हैं, हाँ, फुफ्फो की चालाकियों का सीजन तो अभी शुरू हुआ है। फुफ्फो तकिया लगाकर लेट जाती हैं, लेकिन मुस्कान उनके चेहरे पर अब भी बनी रहती है, जैसे खुद से वादा कर रही हों, मैं सबको हंसाती रहूंगी, तंग करती रहूंगी और अपनी चालाकियों से घर को जिंदा रखूंगी।